बम बम बोले दोस्तों। मैं जब विधवा हुई तो उस वक्त भी मैं अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती थी ताकि उसका पति मेरा पति बन जाए। वह जब अपने बच्चे के साथ इस घर को छोड़कर जा रही थी तो मैंने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसके जाने के कुछ देर बाद खबर आई कि जिस बस में वह जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे देवर सदमे में चले गए इस खबर को सुनते ही। उनके परिवार ने फिर मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरा नाम मानसी है। मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार और रईस परिवार में हुई थी और पूरे घर वाले मेरी तरफ ही रहते थे। हालांकि मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ ही रहती थी, पर मैं उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी पसंद उसका पति था जिससे उसकी शादी हुई थी। मैं उसे शादी से पहले प्यार करती थी। वह मेरी बहन का पति बन चुका था जो हर रोज मेरी जख्म ताजा करता था। मैं उसे भी अब भी प्यार करती थी। मेरी आंखों में बस अब भी वो ही था, क्योंकि शादी से पहले मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था और मेरी बहन मीनू से मैं पहले इतनी नफरत कर नहीं करती थी। हालांकि हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। वह मेरी हर बात को माँ बाप से छुपाती थी, मुझे भी ज़्यादा समझती थी। घर के काम को लेकर के काम तक वह सब में बहुत होशियार थी। जब घूमने के लिए मैं बाहर जाती तो वह हर बार मम्मी पापा से मुझे ही बताती थी। एक रोज जब मुझे घूमने के लिए फार्म हाउस जाना पड़ा तो उसने ही मेरी बात माँ बाप से करवाई थी तो वह राजी हो गए और वही मुलाकात मेरी धीरज से हुई। वह बहुत ही सुंदर और एक हैंडसम चार्मिंग लड़का था। ऊपर से मुझ जैसी अड़ियल लड़की को एक वो ही संभाल सकता था। धीरज और मेरी दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार भी हो गया, पर अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं किया था। धीरज से मैं अपनी मन की बात कहना चाहती थी, पर जब मैं उसके पास गई तो वह वहाँ नहीं था और वह वहाँ से जा चुका था। किसी वजह से वह मुझसे बिना मिले चला गया। कहाँ गया, किसके साथ गया और कैसे गया, कुछ भी पता नहीं मुझे। मैंने होटल के मैनेजर से भी बात करी, पर उसने उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसे ही निराश होकर घर वापस जब आई, बस उसी की यादों में थी। मीनू ने मेरी उदासी की वजह पूछी, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद जब मेरे लिए रिश्ता आया तो हर बार की तरह मैंने इस बार मना नहीं किया। इस बार शादी के लिए मैं तैयार हो गई। मुझे अब एक हमसफर की जरूरत थी और निष्कर्ष में मुझे वही हमसफर दिख रहा था। वह बिल्कुल धीरज की तरह दिखता था। वह एक पायलट था। मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी और जल्दी हमारी शादी हो गई। शादी के दिन मैंने उसे निष्कर्ष को अपने प्यार के बारे में सब बता दिया, जिसकी वजह से वह मुझसे बहुत गुस्सा हुआ और शादी के 2 हफ्ते बाद ही ड्यूटी पर वापस लौट गया। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगा था और शायद मैं उसकी ज़िंदगी की पहली लड़की थी। मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, पर उसने मुझे अपनी एक सच्चाई देने का मौका तक नहीं दिया। मैं अपनी शादी को कुछ दिनों बाद एक नई शुरुआत के साथ चाहती थी, पर पता नहीं निष्कर्ष ने अपने दिमाग में क्या उलझने पाल रखी थी। जैसे ही निष्कर्ष गया, उधर से उसका छोटा भाई आया जो बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए गया था। वह कोई और नहीं, धीरज ही था। उसे देखकर मैं उसके गले लग गई, पर उसने मुझे अपने आप से दूर कर लिया। वह जानता था कि मैं उसके बड़े भाई की पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए वह शादी में शामिल नहीं हुआ। और अब जब वापस आया है मेरा देवर बनकर, मैं तो आज भी उसे ही यादों में जी रही हूँ। फिर वो कैसे इतनी आसानी से सब कुछ खत्म कर दिया। वह घर में बिल्कुल अजनबी जैसा बर्ताव मेरे साथ कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने उससे कहा भी, चलो हम दोनों भाग चलते हैं, पर उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं यह सब कुछ भूल चुका हूँ और तुम भी अपनी शादी में आगे बढ़ो। ऐसे ही पूरा 1 साल हो गया। निष्कर्ष की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि निष्कर्ष का प्लान क्रैश हो गया था और कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि निष्कर्ष उस प्लान में था भी या नहीं। सब बड़े दुखी थे। उधर मेरी बहन मीनू की भी शादी नज़दीक आ रही थी। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर सबने जिद की तो मुझे जाना पड़ा।
शादी में सब बहुत खुश थे, पर लड़के वालों की डिमांडें पूरी नहीं होती थी। हर बार कोई नई डिमांड रख देते थे, जिसे पूरी करना बहुत मुश्किल होता था। बड़ी मुश्किलों से शादी का दिन आया। जब वे बारात लेकर आए, तब उन्होंने मीनू को किसी लड़के से बात करते देख लिया। वह उसी वक्त सबके सामने हमारी बेइज्जती करने लगे, मीनू के बारे में गलत गलत बातें कहने लगे। फिर आखिर में इस बात को ख़त्म करने के लिए वह और पैसे और डिमांड करने लगे, लेकिन अब हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। वह आखिर में अपनी बातों को ना मनवाकर बारात वापस लेकर गए। मेरी बहन बिना मीनू दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी बैठी थी। तभी धीरज ने उससे शादी करने का फैसला लिया। मैं उसके फैसले के खिलाफ थी, पर शादी में सबके सामने उसे मना भी नहीं कर सकती, वो भी अपनी सगी बहन से शादी करने के लिए। धीरज तो मेरी बात जरा भी नहीं सुनता था। घर वालों की रजामंदी से मीनू और धीरज की शादी हो गई और मैं एक कोने में बैठी रोती रही, क्योंकि पूरे 1.5 साल हो गए थे। ना तो धीरज मुझे अपना रहा था और न निष्कर्ष का कोई पता चल रहा था। वह दोनों घर में बड़े प्यार से रहते थे और शाम को कमरे का गेट बंद कर लेते। मुझे बहुत गुस्सा आता था। धीरज के लिए मैंने निष्कर्ष के प्यार को नहीं समझा। धीरज को तो उसका प्यार मिल गया, पर हर जगह से मैं ही हार रही थी। पर जैसे धीरज ने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, वैसे ही अब मैं भी उससे उसका प्यार छीन लूंगी, उसे वापस से पाऊंगी कैसे भी। मैं अब धीरज को वापस पाना चाहती थी और अपनी बहन की सौतन बनना चाहती थी। इसके अगले पार्ट के लिए मैं जल्दी आपको मिलूंगी।